दोस्तों आपको पता है किसी भी बिजनेस का फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी दो सबसे इंपॉर्टेंट बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, उस कंपनी के प्रोडक्ट का यूसेज वैल्यू। इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है आपके मेरे जिंदगी में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका रिकरिंग डिमांड। इसका मतलब कितने जल्दी जल्दी हम उसे यूज करेंगे और खत्म करेंगे और फिर वो लगेगा। ये दो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स का ग्रोथ रेट बढ़ता है और अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे आपको कोई एक प्रोडक्ट बताना हो तो मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल। आज ऐसा क्या हुआ है कि वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री या जिनकी सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, ऐसी वो कंट्रीज है दोस्तों जो कंपनीज क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उन्हें प्रोड्यूस करती है। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, मिडल ईस्ट और बाकी सारी कंट्रीज के बारे में हम जानते हैं। रीजन है दोस्तों उनके उस प्रोडक्ट का यूसेज वैल्यू। आज हमारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है क्रूड ऑयल, और इसके अलावा उसका रिकरिंग डिमांड। हम उसे फिर से डिमांड करते, उसकी जरूरत फिर से लगती है, वो कंज्यूम होता है। दोस्तों किसी भी बिजनेस का सक्सेस, किसी भी बिजनेस का जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है, ये इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी एक इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री से ऐसी एक कंपनी लेके आया हूं जो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पोर्टफोलियो का एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी उसी तरह से काम कर रही है। दोस्तों वो इंडस्ट्री है टेलीकॉम इंडस्ट्री। ओवरऑल इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम, ओवरऑल टेलीकॉम स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा इंटरनेट यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर 11% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। दोस्तों ये क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको, मुझे, सबको पता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की शुरुआत तो हुई थी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए, फोन के जरिए बात की जाए और मैसेजेस को पहुंचाया जाए। पर आज की डेट में हम देखते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर का एक छोटा सा अंग, एक छोटा सा पार्ट बन चुका है। और सबसे ज्यादा अगर इस सेक्टर का सबसे बड़ा फोकस किसी चीज पे है तो वो है दोस्तों इंटरनेट के ऊपर। आज की डेट में सोशल मीडिया हो और बाकी सारी चीजें हो जो इंटरनेट के जरिए आज हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी टेलीकॉम सेक्टर्स के जरिए हमारे हमारे पास आती है या हम उसे यूज करते हैं। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ कम्युनिकेशन वाला सेक्टर नहीं बचा है आज के डेट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है हमारे लाइफ का। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्रूड ऑयल जिस तरह का हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से आज के डेट में इंटरनेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों इंटरनेट की बात यहीं तक ही नहीं है, यहां तक कि इंटरनेट का यूसेज हमारे लिए एक एडिक्शन का पार्ट बन चुका है। तो हम समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस टेलीकॉम सेक्टर से दोस्तों मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में एक कंपनी लेके आया हूं जो लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है। दोस्तों और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडी है, ये मैं आपके बेनिफिट के लिए, आपके नॉलेज पर्पज से करता हूं। तो अगर आपको ये रिसर्च अच्छा लगता है, ये मेरी बातें, ये यूट्यूब चैनल और इसके ऊपर का जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक जरूर करते जाइए, कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ ये भी बताते जाइए कि इसमें मैं और कैसे सुधार करूं, या और कोई सब्जेक्ट हो और कोई पार्ट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर जो हमारे लाइफ स्टाइल का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इससे एक कंपनी में आपके लिए लेके आया हूं जो कि एक लंबी रेस का घोड़ा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बन सकती है। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों एयरटेल, भारती एयरटेल। दोस्तों ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात करें, तो जैसे मैंने आपसे कहा, टेलीकॉम सेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टेलीकॉम सेक्टर का हमारे लाइफ में है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भारती एयरटेल क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, भारती एयरटेल। और इसके अलावा ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री के 31.55% का स्टेक ये अकेली कंपनी होल्ड करती है। नियर अबाउट 31.5% का स्टेक इस कंपनी का है, जिसके अंदर के 36.03 करोड़ यूजर्स इस कंपनी के पास है। और दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं।
दोस्तों ये कंपनी ही मैंने आपको लंबी रेस के घोड़ा या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए क्यों चुनी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात या हम कह सकते हैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आज जितने भी स्मार्टफोन हम खरीद रहे हैं, मैक्सिमम स्मार्टफोन्स जो है वो डुअल सिम है। उसके अंदर दो सिम होते हैं। एक सिम के लिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं जियो का सिम उसके अंदर हम रखेंगे ही रखेंगे, पर इसके अलावा हर कोई चाहता है कि मेरे मोबाइल के अंदर दोनों के दोनों जियो की सिम ना हो, कोई एक अलग कंपनी का भी सिम हो। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जियो की सुनामी के बाद जो कुछ कंपनी सरवाइव कर पाई है उसके अंदर से सिर्फ एक ही कंपनी है जो हम सबको पता है जो सरवाइव कर चुकी है या सरवाइव कर रही है, और वो है भारती एयरटेल। तो दोस्तों ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ही अच्छा ग्रोथ शो कर सकती है, और ओवरऑल आज के डेट में जियो को कंपीट करते हुए इस कंपनी का सेकंड नंबर का स्टेक है हमारे ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी की दोस्तों। इसके अलावा इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो जियो को कंपीट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट जियो मार्केट के अंदर लेके आ रहा है उसी टाइप के प्रोडक्ट ये कंपनी भी लेके आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात, ये इंडिया की सबसे पहली 5G सर्विस देने वाली टेलीकॉम कंपनी बनी है दोस्तों। हैदराबाद के अंदर इन्होंने अपना 5G लास्ट ईयर लॉन्च भी किया, उसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी एक्सट्रीम के जरिए उनका जो एक फाइबर नेटवर्क है, वो जिसे हम इन शॉर्ट कह सकते हैं एक टाइप का ब्रॉडबैंड नेटवर्क, वो घर घर तक पहुंचा रही है। आज हम देख रहे हैं दोस्तों आफ्टर कोविड अगर देखा जाए तो स्कूल से लेके तो आपके मेरे रोजमर्रा की जिंदगी तक हर एक चीज इंटरनेट पे हो रही है। तो ये कंपनी उसे ध्यान में लेते हुए जो एक्सट्रीम जैसा प्रोडक्ट है वो भी हमारे लिए लॉन्च कर चुकी है, और एयरटेल D2H के जरिए तो ये कंपनी पहले से ही हमारे घर घर में पहुंच चुकी है। दोस्तों ये ओवरऑल डेटा जो मैंने आपके सामने एक सिंपल एनालिसिस रखा है, ये इसी वजह से रखा है कि ये कंपनी आगे चल के एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कर सकती है। पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ ये भी जोड़ दूं दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा कि जियो की सुनामी के बाद जो भी टेलीकॉम कंपनीज बची है उनकी हालत बहुत खस्ता है, पर ये कंपनी उसमें से भी एक बहुत ही अच्छा सर्वाइवल शो कर रही है, बहुत ही अच्छा मार्केट के अंदर खुद का स्ट्रेंथ शो कर रही है। और अगर हम हमारे आसपास भी देखें तो आपको पता चलेगा जो पोर्ट का डेटा है, मतलब पुराने सिम को नए अलग कंपनी के अंदर पोर्ट करने का जो डेटा है, इसके अंदर एयरटेल नंबर 1 पे है दोस्तों। मतलब पिछले पुरानी आइडिया हो या फिर और BSNL हो या और कोई टेलीकॉम कंपनी, उसमें से जो सिम पोर्ट हो रहे हैं उसमें एयरटेल नंबर 1 पे है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की सारी चीजें अच्छी ही अच्छी है, बहुत सी दिक्कतें जैसे मैंने आपको कहा जियो के सुनामी की वजह से बहुत सी टेलीकॉम कंपनियों का बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये कंपनी का भी हुआ है। ओवरऑल नियर अबाउट 1.6 लाख करोड़ का डेट इस कंपनी के ऊपर है, और डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो वो 2% तक नियर अबाउट चला गया है। और साथ ही साथ ट्राई का इनका जो बकाया है वो भी 5,000 करोड़ के आसपास का नियर अबाउट है। तो मतलब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के लिए दिक्कतें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर दोस्तों ये कंपनी सर्वाइव कर चुकी है, और पब्लिक ने भी इसे ओवरऑल अगर हम कंसिडर करें तो एक्सेप्ट कर लिया है, और बहुत ही अच्छा खासा यूजर जो है इनके तरफ आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और ओवरऑल इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज भी बहुत अच्छी है, इंटरनेट की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। इसे ध्यान में रखते हुए ये कंपनी दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में जियो के बाद बहुत ही अच्छा खुद का मार्केट बना सकती है। तो दोस्तों ये एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसे लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये ओवरऑल चैनल और इसका कंटेंट भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।